पेज नंबर कितना है 8, ये वाला टॉपिक है। ये दिख रहा है नीचे सभी को, इधर वाला साइड ये क्या है, एक्टिविटी 1.6। यहाँ पे वो रिएक्शन कर रहा है, बोलता है टेक अबाउट 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर इन अ बॉइलिंग ट्यूब। बॉइलिंग ट्यूब कुछ नहीं होता, टेस्ट ट्यूब होता है। टेस्ट ट्यूब के अंदर तुमको क्या लेना है, 2 ग्राम लेना है लेड नाइट्रेट। अब लेड नाइट्रेट ये होता है, डिस्कस करेंगे, ठीक है। 2 ग्राम क्या लेना है, लेड नाइट्रेट पाउडर लेना है, किसके अंदर, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर। होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विद अ पेयर ऑफ टोंग्स। टोंग्स मतलब क्या होता है, चिमटा, है ना, तो चिमटे से तुमको उसको पकड़ना है। एंड हीट इट ओवर अ फ्लेम, और जो नीचे फ्लेम दिख रही है तुमको, जो बर्नर दिख रहा है, उसके ऊपर तुम्हें क्या करना है, उसे गर्म करना है। इतना कहने के बाद क्या लिखा है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, नोट डाउन द चेंज इफ एनी। तुमने क्या ऑब्जर्व किया, और अगर तुम्हें कोई चेंज दिखाई दिया तो उसको नोटबुक में नोट डाउन करो। ये थी हमारी क्या एक्टिविटी, कौन सी थी ये, 1.6। अब इसको देखते हैं पहले क्या बोल रहे हैं। क्या देखा तुमने, पहले तो क्या लिखा है, उसने कुछ एक पाउडर लिया, कौन से कलर का पाउडर था, व्हाइट कलर का पाउडर। और उस व्हाइट कलर, मैंने तुमसे क्या बोला, जनरली सारे चीजें व्हाइट कलर की ही होंगी यहाँ केमिस्ट्री में, एक आध ऐसे होंगे जिनके कलर होंगे, वरना सारे क्या होंगे, व्हाइट कलर के होंगे। तो उन्होंने पहले एक व्हाइट कलर का पाउडर लिया। एक्टिविटी में क्या दिया था, पाउडर क्या होना चाहिए, लेड नाइट्रेट, तो यानी कि वो पाउडर क्या था, लेड नाइट्रेट का। अब उसका कलर भी समझ में आ गया, क्या है, व्हाइट। और केमिस्ट्री में व्हाइट कलर को क्या बोलेंगे, कलरलेस। कल को अगर आ जाता है इसका कलर क्या है, या तो लिखोगे व्हाइट या क्या लिखोगे, कलरलेस, ठीक है। हाँ, तो मैंने क्या बोला तुमसे कि एक तो उन्होंने व्हाइट कलर का क्या लिया, लेड नाइट्रेट, उसको जैसे ही इन्होंने टेस्ट ट्यूब में डाला और बर्नर के नीचे रखा, तो हुआ क्या कि एक तो उसमें से जो ब्राउन कलर है, ऑरेंज ब्राउन कलर दिख रहा था तुमको, कुछ धुआं निकल रहा था बाहर। पहली ऑब्जर्वेशन तो ये देखी कि धुआं निकल रहा था ऑरेंज ब्राउन कलर का। और लास्ट में अगर तुम देखते हो तो यहाँ पे जो बच गया, जो ये बच गया इसके अंदर, इसका कलर व्हाइट से चेंज हो गया ना, थोड़ा थोड़ा येलो कलर के अंदर हो गया, तो इसको ऑरेंजिश येलो बोलेंगे हम, या येलोइश ऑरेंज बोलेंगे, जो ये चीज बन गई। बाकी क्या बना है, धुआं निकला है, तुम कहोगे येलो कलर का धुआं, लेकिन हमारे बुक में दे रखा है ब्राउन कलर का धुआं। हमने एक्टिविटी 1.6 में ये पढ़ा कि सबसे पहले हमने क्या रखा था, एक बर्नर रखा था। बर्नर से क्या निकल रहा था भैया, फ्लेम। बर्नर के ऊपर हमने क्या रखा था, टेस्ट ट्यूब, ठीक है। तो बर्नर के ऊपर क्या आया था, टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में हमने क्या रखा था, हमने टेस्ट ट्यूब में रखा था व्हाइट कलर का एक क्रिस्टल सॉल्यूशन, व्हाइट कलर का हमने छोटे छोटे क्रिस्टल्स रखे थे। इसको मैं क्या बोल रही हूँ, ये क्या है, ये है हमारे पास लेड नाइट्रेट।
ये क्या दे रखा है बुक में, लेड नाइट्रेट, और ये हमारा क्या है, ये हमारे पास है बर्नर। हमने ऑब्जर्वेशन क्या देखी, हमने देखा भाई इसके अंदर से कुछ धुआं निकल रहा था, और वो जो धुआं निकल रहा है अब की बार उसको गैस नहीं कहेंगे क्योंकि उसका कलर था। जनरली पहले हम क्या कहते थे, H2 गैस निकल रहा है या CO2 गैस निकल रहा है, अब की बार उसको गैस नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो कलर था, यानी कि कलर्ड गैसेस का नाम कुछ और होता है। ठीक है, कलर्ड गैसेस को क्या बोलते हैं, फ्यूम्स। कलर्ड गैसेस को क्या कहते हैं, फ्यूम्स। जिसकी कलर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूम्स। तो मैंने बोला इसके अंदर से कुछ कलर्ड चीज निकल रही थी जो कि गैस थी, और उसका नाम क्या है, फ्यूम्स। और इस फ्यूम का कलर कैसा था, ब्राउन। कैसा कलर था, ब्राउन। और ये लेड नाइट्रेट का कलर कैसा था, व्हाइट। लेकिन बाद में ये किस में कन्वर्ट हो गया, कौन से कलर में कन्वर्ट हो गया, येलोइश ऑरेंज। ऐसे कलर में कन्वर्ट हो गया, येलोइश ऑरेंज में कन्वर्ट हो गया। यही तो हमारी ऑब्जर्वेशन थी, और तो कुछ देखा ही नहीं हमने, दो ही चीजें तो देखी। तो हमने इस एक्टिविटी में क्या क्या ऑब्जर्व किया, तो हमारी ऑब्जर्वेशन क्या थी, सबसे पहले क्या ऑब्जर्वेशन थी कि हमारे पास ब्राउन कलर्ड फ्यूम्स आर प्रोड्यूस्ड। पहले यही देखा कि ब्राउन कलर का जो धुआं है, जो गैसेस हैं, वो प्रोड्यूस हो रही थी। दूसरा ऑब्जर्वेशन हमने क्या देखा इसके अंदर कि जो व्हाइट कलर्ड लेड नाइट्रेट है, व्हाइट कलर्ड या कलरलेस व्हाइट कलर्ड लेड नाइट्रेट कन्वर्टेड इनटू येलोइश ऑरेंज कंपाउंड। समझ में आया या नहीं आया? अब यहाँ पे मत लिख देना येलोइश ऑरेंज लेड नाइट्रेट। अगर लेड नाइट्रेट होता तो उसका कलर व्हाइट ही तो रहता, मतलब वो कुछ और में कन्वर्ट हो गया जिसकी वजह से उसका कलर आ रहा है कोई दूसरा। अगर वो अभी भी लेड नाइट्रेट ही रहता तो उसका कलर व्हाइट ही आता ना। अगर मैंने बोला लेड नाइट्रेट तो उसका कलर हमेशा कैसा रहेगा, व्हाइट कलर। अगर येलोइश ऑरेंज में कन्वर्ट हुआ है तो वो लेड नाइट्रेट नहीं है, वो कोई और चीज है। तो वही फाइंड करना है कि वो चीज क्या है। इतनी चीज समझ में आ गई। बर्नर पे फ्लेम लगाया था, उसके ऊपर हमने क्या डाला, टेस्ट ट्यूब में हमने क्या मिला रखा था, लेड नाइट्रेट के क्रिस्टल्स, अरे लेड नाइट्रेट का पाउडर ये बोल दो। फिर उस पाउडर को जब हमने हीट किया था तो हीट करके हमको क्या दिखा, एक तो यहाँ पे गैस निकल रही थी, लेकिन उसको हम गैस नहीं बोलेंगे, हम उसको क्या बोलेंगे, फ्यूम्स बोलेंगे, क्योंकि वो कलर्ड थी। तो कलर्ड गैसेस के लिए वर्ड क्या लगाते हैं, फ्यूम्स। तो कौन से कलर की फ्यूम्स निकल रही थी भैया, ब्राउन कलर। दूसरा क्या देखा, जो लेड नाइट्रेट है उसका कलर हमने व्हाइट किया था, लेकिन वो किस में कन्वर्ट हो गया, येलोइश ऑरेंज कलर में कन्वर्ट हो गया। तो हमने एक्टिविटी 1.6 में क्या देखा, हमारे पास एक बर्नर है, बर्नर को हमने ऑन किया, जलाया, ठीक है, उसकी फ्लेम्स आई, हमने एक टेस्ट ट्यूब रखा, ड्राई टेस्ट ट्यूब। उस ड्राई टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने पाउडर मिलाया था जिसका नाम है लेड नाइट्रेट, जो कि मुझे व्हाइट कलर का पाउडर दिखा था। जैसे ही धीरे धीरे इसको हम फ्लेम के ऊपर रखते जा रहे थे और वो जलता जा रहा था, उसको हीट दे रहे थे, तो हुआ क्या कि इसमें से एक तो ब्राउन कलर का धुआं निकलने लगा। तो हम लिखेंगे कि हमको क्या दिखा, ब्राउन कलर के फ्यूम्स दिख रहे थे। दूसरा हमने क्या देखा कि जो लेड नाइट्रेट जो कि व्हाइट कलर का था, उसका कलर अब चेंज हो गया येलोइश ऑरेंज या फिर येलो कलर। दोनों में से कोई एक लगाएंगे कि येलोइश ऑरेंज या फिर येलो कलर। ध्यान रखना, ज्यादातर हम येलो कलर लिखेंगे इसको। अभी तो मैंने येलोइश ऑरेंज लिखवा रखा है तुम्हें, ठीक है। तो इसमें लिख देती हूँ मैं कि ये या तो तुमको येलोइश ऑरेंज कलर का दिखेगा या फिर हम इसको क्या लिखेंगे, येलो कलर का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी लिख देना येलोइश ऑरेंज या फिर कैसे कलर का दिखेगा, येलो कलर का कंपाउंड दिखेगा। ये हमारा एक्टिविटी 1.6 था जिसमें हमने दो चीजें ऑब्जर्व करी। अब क्या बनाना है इसका, केमिकल इक्वेशन बनानी है इसकी। अब 1.6 एक्टिविटी की केमिकल इक्वेशन में हमने सबसे पहले क्या देखा, हमने लिखा था भैया लेड नाइट्रेट, सिर्फ यही तो लिखा था। इसको हम क्या कर रहे थे, गर्म कर रहे थे ना, हीट दे रहे थे कि नहीं। अगर मैं किसी चीज को हीट दे रही हूं तो बताओ ये कौन से रिएक्शन के अंदर आएगा, थर्मल क्या, डिकम्पोजिशन। सिर्फ एक ही है ना और टूट रहा है वो, तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन। अब सुनो, लेड के लिए क्या सिंबल बता रखा है, Pb, ठीक है। नाइट्रेट के लिए क्या सिंबल होता है, NO3, तो PbNO3। अभी ये नहीं पता है सही बनाया फॉर्मूला की गलत बनाया, तो अभी देखेंगे सही है कि गलत है। इसको जब मैंने हीट किया, हीट में ये आएगा। अब क्या क्या बना तुमको बता देती हूँ क्या बनेगा। एक बनेगा PbO, याद करना पड़ेगा। एक बनेगा NO2, इसको भी याद करना पड़ेगा। और एक बनेगा O2। तो पहली रिएक्शन जिसमें एक ही चीज था, एक ही रिएक्टेंट था, लेकिन प्रोडक्ट कितने बन गए, 3 बन गए।
ठीक है, तो मेरे पास क्या है, PbNO3 किसका फॉर्मूला है, लेड नाइट्रेट, पूरा नहीं है अभी, गलत है फॉर्मूला, इसको सही करना है। ये किसमें टूट रहा है, PbO और O2 में। PbO को क्या बोलते हैं, Pb के लिए क्या लगाते हैं वर्ड, लेड, O के लिए क्या लगाएंगे, ऑक्साइड, तो ये बन जाएगा लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड के बाद ये क्या है, NO2, क्या बोलेंगे इसको, क्या, नाइट्रोजन, चलो ठीक है, फिर आगे ऑक्साइड, ऑक्सीजन, अरे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है वो। अब तुम कहोगे ऐसा तो था ही नहीं, अरे मैंने तुमको नाइट्रोजन लिखवाया था पूरी सीरीज में, N3 नेगेटिव लिखवाया था, नहीं लिखवाया, जो तुम बता रहे हो नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस है वो, इसका नाम आएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। एक चीज बताओ, इसको क्या बोलते हो तुम, कार्बन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ना, तो इसको और इसको काउंट मत करो, नाइट्रोजन भी नेगेटिव वाला, O भी नेगेटिव वाला, तो नेगेटिव में ये नहीं चलेगा कि नाइट्रोजन ऑक्साइड लिख दिया, समझ रहे हो क्या पढ़ा रखा है। ये क्या है, Pb कौन सा है, नेगेटिव की पॉजिटिव, पॉजिटिव, O कैसा है, तो पॉजिटिव नेगेटिव में लगेगा ही, जो भी लगेगा जो तुम लगा रहे हो। ये क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव वाला है, Pb क्या है, NO3, तभी लग रहा है वो ऐसा, ठीक है। अच्छा हाँ, इसका नाम क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये कौन सी गैस है, हाँ, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन क्या गैस, समझ में आया, ये हमारी रिएक्शन थी। अच्छा अब इसको देखेंगे क्या ये बैलेंस है कि नहीं। Pb के ऊपर कितना चार्ज लिखवाया है, प्लस का 2, NO3 के ऊपर कितना चार्ज लिखवाया है, माइनस का 1, प्लस और माइनस से पास आएंगे, और इन नंबर को मैं क्या कर दूंगी, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कहने का मतलब है ये जो 2 है ये इस पूरे के नीचे बेस पे लग जाएगा, और जो 1 है वो इस पूरे के बेस पे लग जाएगा। तो अब 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, तो PbNO3 होल ट्वाइस इसका फॉर्मूला हो गया। अब इस Pb पे चार्ज कितना आता है, प्लस का 2, इस O पे चार्ज कितना होता है, -2, प्लस माइनस से तो क्या आएंगे, पास आएंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ PbO, Pb1O1 है ना, तो इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन पे, अच्छा ये तो ठीक है अपनी जगह पे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड सही होता है ना अपनी जगह पे, हम उसको थोड़ी चेक करते हैं, वैसे ये भी ठीक है। अब यहाँ पे कितने साइड Pb है, एक, यहाँ इस साइड कितने Pb है, एक, यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं, 6, नाइट्रोजन कितने हो गए, NO3 और NO3 कितने नाइट्रोजन हो गए, एक और एक, अरे 2 लिखा है ना, NO3 के आगे 2 लिखा हुआ है, यानी कि 2 मेरे पास NO3 है, तो टोटल नाइट्रोजन कितने हो गए, 2, और इस साइड नाइट्रोजन कितने हैं, 2 है, 1, तो इसके आगे क्या लगा लेंगे, 2, ठीक। तो मैंने क्या बोला, इस साइड टोटल नाइट्रोजन कितने हैं, 2, और इस साइड कितने थे, 1 थे, तो उसके आगे क्या लगा दिया, 2। अब यहाँ पे देखोगे नाइट्रोजन तो 2 हो गए, लेकिन ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 2 जा, तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 4। अब इस साइड 4 है, यहाँ पे टोटल ऑक्सीजन कितने हैं, 3 2 जा 6, अरे 3 ये रहे, टोटल कितने ऑक्सीजन हो गए, 6। यहाँ पे देखोगे तो 1 2 3 ऑक्सीजन ये हो गए, और 2 2 जा कितना होता है, 4, तो 4 5 6 7 हो गए, यहाँ तो 6 है, वहां पे 7 हो गए, है ना। अब अगर मैं ऐसा कर दूं इसको कि इसके आगे 2 लगा दूं, तो यहाँ Pb कितने हो जाएंगे, तुमको मैंने ABCD करके करवाया है ना, हाँ, तो कहीं दिक्कत होगी ABCD वाले से करना, सीधे सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि मुझे तो पता है ना कैसे केमिकल फॉर्मूला है उसका, क्या उसके अंदर वैल्यू आएगी, नंबर आएगी। हाँ, तो यहाँ पे कितने Pb हो गए, 2, तो मैं अगर इसके आगे 2 लगा दूं तो क्या होता है, तो ये हो जाएगा कितना, कितने Pb हो गए, मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ, PbNO3 होल ट्वाइस एक, PbNO3 होल ट्वाइस दूसरा, ये हो गया कि नहीं हुआ, तो टोटल Pb कितने हो गए, 2। अब नाइट्रोजन देखो, 2 का मतलब क्या हो गया, यहाँ 2 नाइट्रोजन और यहाँ पर भी 2 नाइट्रोजन, टोटल नाइट्रोजन कितने हो गए, 4। अरे तुम लोग समझ रहे हो क्या कर रही हूँ मैं, तुम्हें नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहाँ पे कितने, देखो मैंने इसके आगे अगर 2 लगा दिया, क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि यहाँ 7 है, यहाँ पे 6 बन रहे थे, तो बैलेंस भी तो करना है इसको, तो मैंने अगर इसके आगे 2 लगा दिया तो मेरे पास PbNO3 2 बार लिखेंगे। Pb कितने हो गए टोटल, 2 Pb, इस साइड Pb कितने हो गए, 2, ये तो बैलेंस हो गया। नाइट्रोजन टोटल देखो सिर्फ 2 नहीं है, इसके आगे ये इसके नीचे 2 भी लिखा है, तो 2 नाइट्रोजन इधर हो गए, 2 नाइट्रोजन इधर हो गए, टोटल 4 नाइट्रोजन, और इधर साइड हमने क्या लिखा है, सिर्फ 2, तो इसको हटाओगे तो अब की बार क्या आ जाएगा, 4।
ठीक है, अब ऑक्सीजन देखो, 3 2 जा 6 ऑक्सीजन, 3 2 जा 6 ऑक्सीजन, 6 और 6 कितने ऑक्सीजन हो गए टोटल? 12। यहाँ पे कितने? 3, अच्छा इस साइड टोटल, हाँ इस साइड टोटल कितने ऑक्सीजन हो गए? 12। समझ पा रहे हो ना कैसे आया 12 ऑक्सीजन? इसी को तो मैंने खोल के अलग अलग लिखा। तो 3 2 जा 6 ऑक्सीजन ये हो गए, 3 2 जा 6 ऑक्सीजन था, तो टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए? 12। अब इस साइड काउंट करो, 2 ऑक्सीजन ये रहे, 4 2 जा 8 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन, तो 8 9 10 11 12। आया कुछ? जिसको दिक्कत हो रही है, मैंने तुमको ABCD करके सिखा रखा है ना, वो अगर पेपर में ये आता है कि इसका इक्वेशन बना के बताओ तुम, विद बैलेंस इक्वेशन बनाओ, तो तुम ABCD करके इसको निकाल देना। ठीक है, अब याद कैसे रखना है तुम्हें? अरे PbNO3 होल ट्वाइस लिया था, जैसे ही तुमने इसको हीट किया तो 3 चीजें बनेंगी। 2 गैस बन रही है इसमें, एक NO2, ये क्या है? गैस। O2 क्या है? गैस। और जो उसमें सॉलिड बच गया था ये PbO ही है। भाई याद तो करना पड़ेगा। ये कैसा था? सॉलिड, लिक्विड की गैस? सॉलिड। अब NO2 क्या कहा मैंने तुमसे? गैस होता है। ऑक्सीजन क्या होता है? गैस होता है। तो ये जो बच गया होगा यही तो होगा। ये जब टूटा है, टूटने के बाद इसमें कन्वर्ट हुआ है, तो नीचे तुमको जो येलो कलर का दिख रहा था या येलोइश ऑरेंज कह रहे थे हम, वो ये है जो बच गया। क्यों? क्योंकि ये गैस है, ये गैस से तो उड़ जाएगा, ये बचेगा थोड़ी उसके अंदर। अब बताओ, तुम आसपास जो ऑक्सीजन देखते हो क्या उसका कोई कलर होता है? नहीं होता ना ऑक्सीजन का कलर। तो जो ब्राउन कलर की फ्यूम्स आई थी, फ्यूम्स मतलब गैस ना, तो ब्राउन कलर की गैस कैसे? NO2 की वजह से आई थी। फिर समझ रहे हो कि नहीं? तो इसकी वजह से कौन सा कलर आया था? ब्राउन कलर। ये क्या है? ब्राउन कलर्ड फ्यूम्स। अरे इतना समझे? और जो ये PbO है, यही वो सॉलिड है जो बच गया था, और जिसका कलर कैसा आया था? मैंने लिखवाया येलोइश ऑरेंज, येलोइश ऑरेंज, या सीधे येलो लिख दो। ठीक है, और इसका कलर क्या था? व्हाइट। सुनो दोबारा से, हमारे पास जो पूरी रिएक्शन थी, केमिकल इक्वेशन जो हमने उसके अंदर पढ़ा, हमने देखा था कि हमने लेड नाइट्रेट लिया था। लेड नाइट्रेट का जब हमने रिएक्शन करवाया, रिएक्शन क्या करवाया? उसको हीट कर रहे थे टेस्ट ट्यूब के अंदर, जब उसको रखा था और नीचे क्या रखा था? बर्नर ना, तो बर्नर के पास लेकर आ रहे थे तो हीट कर रहे थे। हीट करने पर मुझे 3 चीजें दिखी इसमें से। एक तो दिखा PbO, ठीक है, ये PbO कुछ नहीं है, इसी की वजह से येलो कलर आ रहा था जो नीचे बैठा हुआ था। व्हाइट कलर वाला चीज येलोइश ऑरेंज कलर में कन्वर्ट हो गया था, या येलो कलर में कन्वर्ट हो गया था, वो यही था। और सॉलिड था ना, नीचे बैठा हुआ था, नहीं बैठा था उसमें कोई लिक्विड गैस थोड़ी थी नीचे, वो जो सॉलिड था वो सॉलिड यही है। दूसरा, एक गैस बन रही थी जिसकी खुद की कलर है। ऑक्सीजन का तो खुद का कलर होता नहीं है, ऑक्सीजन तो कलरलेस है। ऑक्सीजन हमारे आसपास है लेकिन उसका कलर थोड़ी दिखता है हमको। तो बच कौन गया? NO2 गैस। तो NO2 गैस कौन से कलर का आ रहा था? ब्राउन कलर का आ रहा था। अगर मैं कल को बोल रही हूं तुमसे कि मैंने एक कंपाउंड ले रखा है X और उसको मैंने हीट करा, मैंने कंपाउंड लिया X, इसको हीट किया, तो येलो कलर का सॉलिड मिला मुझे, तो उस येलो कलर सॉलिड का नाम बताओ, क्या बोलोगे? PbO। ये नाम है उसका, ये तो तुम टेस्ट में भी करते हो। नाम क्या है उसका? PbO का नाम क्या है? लेड ऑक्साइड। मैं पूछ रही हूँ कि उसका नाम बताओ विद फॉर्मूला, तब क्या लिखोगे? लेड ऑक्साइड, और ब्रैकेट में क्या लिखोगे? PbO। अगर तुम पेपर में PbO लिखकर आते हो और पूछा नाम है तो नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है, नंबर कट हो जाएंगे उसमें थोड़े। तो तुम्हें क्या करना है, अगर जैसे तुम श्योर नहीं हो तो तुमने लिख दिया PbO, ब्रैकेट में लिख दिया लेड ऑक्साइड। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, अगर पूछता है नाम और तुमको श्योरिटी नहीं है कि भाई इसमें, जैसे तुमको याद नहीं है क्या करना, सीधे PbO लिखकर मत आ जाना। अगर PbO लिख भी रही हो तो ब्रैकेट में क्या डालोगे? उसका नाम, लेड ऑक्साइड। समझे? अगर वो बोलता है कि मैंने लेड ऑक्साइड की रिएक्शन, सॉरी ये क्या नाम है, लेड नाइट्रेट की रिएक्शन करवाई, इसको गर्म किया तो एक ब्राउन कलर की फ्यूम्स आ रही थी, तो वो ब्राउन कलर की फ्यूम्स किसकी थी? नाम बताओ। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाम, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? NO2। याद रहेगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो क्या थी एक्टिविटी 1.6? तुमने एक बीकर के अंदर एक टेस्ट ट्यूब के अंदर लेड नाइट्रेट लिया था, उसको हीट करवाया, तो तुमने 2 चीजें देखी। एक तो ब्राउन कलर का धुआं निकल रहा था, वो किसकी वजह से था? NO2 गैस की वजह से। दूसरा, तुमने येलो कलर का नीचे रेसिड्यू मतलब सॉलिड पार्ट जो रह गया था, यानी कि व्हाइट कलर वाली चीज, व्हाइट कलर वाला जो लेड नाइट्रेट है वो कन्वर्ट हो गया था येलो कलर में। तो यानी कि व्हाइट कलर किसका है? लेड नाइट्रेट का। येलो कलर किसका है? लेड ऑक्साइड का। याद रहेगा। अगली हेडिंग डाल, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस
इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, क्या बताया था, इलेक्ट्रिसिटी। लिसिस का मतलब क्या हो गया, टूटना। तो अगर, और किसके अंदर है ये अभी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर। तो अगर मैंने एक रिएक्टेंट लिया, एक रिएक्टेंट में मैंने इलेक्ट्रिसिटी डाली और इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने के बाद अगर वो टूट गया तो हम इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस कहेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन लिख लेते हैं, क्या बोल रहा है, इट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन, इट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन which involve लिखा, which involve use of electrical energy for the decomposition of reactants। तो क्या बोल रहे हैं कि ये ऐसी टाइप की रिएक्शन है जहां पर हम इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करते हैं, किसके लिए, कि हम रिएक्टेंट्स को तोड़ सके, उसके लिए यूज करते हैं। इतनी बात उसने कही, आगे समझते हैं क्या है। हमारे पास है एक्टिविटी 1.7। एक्टिविटी 1.7 क्या कह रहा है, बात तो बहुत ही बड़ा, बोलता है टेक अ प्लास्टिक मग, प्लास्टिक का हमने क्या लिया, जग ले रखा है, मग लिया है, ड्रिल 2 होल्स एट इट्स बेस एंड फिट रबर स्टॉपर्स इन दीज होल्स। अरे नीचे से क्या कर दिया, होल्स कर दिया जग में, मग में, ठीक है, और उसमें रबर स्टॉपर। रबर स्टॉपर क्या होता है कि जो इसके अंदर कोई लिक्विड है तो नीचे नहीं आ सके, समझ रहे हो कि नहीं, और बाहर की चीज जो है जैसे कि गैस, वो अंदर ना चली जाए, तो ये लगा के तुमने रबर स्टॉपर। फिर उसके बाद क्या बोला, इंसर्ट कार्बन इलेक्ट्रोड्स इन दीज रबर स्टॉपर्स। तुमने क्या करना है, इसके अंदर इलेक्ट्रोड्स लगाने। इलेक्ट्रोड्स क्या होता है समझेंगे अभी, कौन से इलेक्ट्रोड लगाने हैं, कार्बन के। इलेक्ट्रोड मतलब क्या होता है समझेंगे बाद में। कनेक्ट दीज इलेक्ट्रोड्स टू अ 6 वोल्ट बैटरी। इन दोनों इलेक्ट्रोड को किससे कनेक्ट करो, एक बैटरी से कनेक्ट करो जिसका पोटेंशियल, जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 6 वोल्ट। 6 वोल्ट वाली बैटरी के साथ तुमको कनेक्ट करना है ये पूरे सिस्टम को। फिर बोलता है फिल द मग विद वाटर। अब इसमें क्या करना है, पानी से भर देना है इसको, सच दैट द इलेक्ट्रोड्स आर इमर्स। इस तरीके से कि जो इसके अंदर इलेक्ट्रोड है वो सारे के सारे उसके अंदर अच्छे से पानी से कवर्ड हो चुके, पानी से पूरे कवर्ड हो जाए। इस तरीके से तुमको इसमें पूरा पानी भरना है, ठीक है। उसके बाद लिखा है एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द वाटर। पानी के अंदर थोड़ा सा 1-2 ड्रॉप क्या मिलाओ, एसिड मिलाना है, H2SO4। एसिड क्यों मिलाना है, इस पे क्वेश्चन आता है। टेक 2 टेस्ट ट्यूब फिल्ड विद वाटर एंड इंसर्ट देम ओवर द 2 कार्बन इलेक्ट्रोड्स। ये जो 2 ले रखे हैं ना टेस्ट ट्यूब, ये 2 टेस्ट ट्यूब, ये पानी से टेस्ट, ये जो है ना, ये ब्लैक कलर का डायग्राम दिख रहा है जो तुमको, ये ब्लैक कलर का जो डायग्राम है वो है तुम्हारे इलेक्ट्रोड्स। और जो तुम 2 टेस्ट ट्यूब ले रहे हो, वो 2 टेस्ट ट्यूब एक एक इलेक्ट्रोड के ऊपर तुमने रख दिया उल्टा करके, और इसके अंदर क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। किसके अंदर, इन टेस्ट ट्यूब्स के अंदर। तो एक इलेक्ट्रोड के अंदर तुमने पानी भरा हुआ टेस्ट ट्यूब रख दिया, दूसरे वाले इलेक्ट्रोड में भी पानी भरा हुआ टेस्ट ट्यूब रख दिया उल्टा करके। फिर उसके बाद क्या है, स्विच ऑन द करंट एंड लीव द apparatus अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम। यहां से करंट ऑन कर दिया, करंट ऑन करने के बाद उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया ऐसे कैसे। फिर क्या आएगा, यू विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स एट बोथ द इलेक्ट्रोड्स। वो खुद बोल रहा है कि दोनों इलेक्ट्रोड पर यहाँ पे बबल्स बनती हुई तुमको दिखाई देंगी, ऐसा बोल रहा है। These bubbles displace water in the test tube। इससे क्या होगा कि ये पानी को धक्का मार रही होंगी, कौन, ये बबल्स, ऐसा कुछ बोल रहा है। Is the volume of the gas collected the same in both the test tube? क्या दोनों टेस्ट ट्यूब में जो गैसेस कलेक्ट कर रखी है तुमने, क्या उसका वॉल्यूम, क्या उसका, एक तरीके से अमाउंट बोल रही हूं मैं, लेकिन क्या उसका वॉल्यूम सेम है या नहीं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। फिर बोला हुआ है वंस द टेस्ट ट्यूब आर फिल्ड विद रिस्पेक्टिव गैसेस रिमूव देम केयरफुली। एक बार ये पूरा फिल हो जाता है, अलग अलग उनके अंदर जो भी गैस बन रही है, तो इन टेस्ट ट्यूब को रिमूव कर दो। बोला है टेस्ट दीज गैसेस वन बाय ब्रिंगिंग अ बर्निंग कैंडल क्लोज टू द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। और फिर एक एक करके जो माचिस की तिल्ली होती है या कैंडल होती है, जो जलती हुई कैंडल है, वो इस टेस्ट ट्यूब के मुंह के ऊपर लेकर आओ और इसके अंदर जो गैस है उसके टेस्ट को तुम करके दिखाओ। आगे क्या बोला है, व्हाट हैपेंस इन ईच केस, दोनों केसेस में क्या क्या होगा, और विच गैस इज प्रेजेंट इन ईच टेस्ट ट्यूब, और हर एक टेस्ट ट्यूब में क्या प्रेजेंट होगा।
एक तो बीकर लिया था, बीकर के नीचे उन्होंने देखा ब्लैक कलर की कुछ चीजें फिक्स कर रखी, दो छोटी छोटी सी लंबी सी जो रॉड रखी थी, ठीक है, वही है तुम्हारा इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड क्या होता है बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन हमने क्या क्या देखा, बीकर था, बीकर के अंदर मतलब एक बीकर मतलब बड़ा सा बीकर था मग जैसा, नीचे उसने दो इलेक्ट्रोड रखे थे, कार्बन के बने हुए हैं वो, ठीक है, बाद में बढ़ेंगे ग्रेफाइट के। अब उसमें क्या करा उन्होंने, उसको उससे कनेक्ट किया, बैटरी से कनेक्ट किया। जैसे ही बैटरी से कनेक्ट कर दिया, करंट उसके अंदर पास करवा दिया, तो क्या तुमने देखा था उन दोनों से बबल्स निकल रही थी। और जब बबल्स निकल रही थी उसके बाद उन्होंने क्या करा कि टेस्ट ट्यूब लिया था जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर बराबर पानी भरा हुआ है, और उन्होंने उसको उल्टा करा। उल्टा करने के बाद क्या करा, उन दोनों जो रॉड्स है उसके ऊपर लगा दिया। क्यों लगाया है टेस्ट ट्यूब, इसलिए लगाया क्योंकि जो गैस बन रही है उस गैस को कलेक्ट करना चाहते हैं, वो ये देखना चाहते हैं कौन सी गैस बन रही है भाई इसके अंदर। अब जैसे ही वो गैस कलेक्ट हो गई उसके अंदर सारा का सारा पानी खत्म हो गया, गैस जो बन गई है, अब उस गैस को निकालेंगे, उसके बाद उसका टेस्ट करेंगे। ऐसा कुछ है इस रिएक्शन में।